नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी के कड़े विरोध के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, अदालत में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर लंबी सुनवाई हुई और आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, यानी 22 दिन के लिए केजरीवाल अब जेल से बाहर आने वाले हैं। वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और देश में चुनाव का महापर्व चल रहा है, इसलिए हम केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। ये कहते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दे दी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। 40 दिनों से अरविंद केजरीवाल जेल में थे। अब तमाम दलीलों के बाद, तमाम सुनवाइयों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया और अरविंद केजरीवाल को एक राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति के ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी भी मीडिया पर, किसी भी जनसभा में और किसी भी प्रचार में शराब नीति को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा, केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकते हैं, आप रैलियों में जा सकते हैं, आप जनसभाएं कर सकते हैं, आप लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि हमारी जीत, चुनाव प्रचार के लिए बेल मिली है, जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? और अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। जी सर, लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम थे वो गलत थे, इसीलिए जो है उनको, मैंने कहा ना, अंतरिम जमानत दी है माननीय न्यायालय ने, अपराध मुक्त नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य यही है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला शराब घोटाले में किया गया, जिसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है, पराजित नहीं होगा, हम भी यही कह। बता दें, सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने सीएम केजरीवाल केस की फिर से सुनवाई हुई। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं, उन्हें यानी अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जज के द्वारा दी गई है। बता दें कि इस मामले में बीते 7 मई को ही सुनवाई के दौरान बेंच ने केजरीवाल की अंतिम जमानत पर विचार करने की बात कही थी। हालांकि बेंच उनकी अंतिम जमानत पर बिना कोई फैसला दिए ही उठ गई थी और बहुत सारी बातें सामने आई और ईडी लगातार ये कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत न दी जाए, बल्कि ईडी ने ये तक कहा था कि वो चार्जशीट दाखिल करेगी जिसमें आम आदमी पार्टी को भी दोषी बनाया जाएगा। तो वहीं केजरीवाल के जो वकील हैं सिंघवी जी, उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रचार का समय चल रहा है और अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। वहीं ईडी ने दूसरी तरफ दलील ये दी थी कि अगर ऐसे मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई तो आने वाले टाइम पर किसान भी कहेंगे कि भाई हमें भी जमानत दो, व्यापारी भी कहेंगे कि हमारा व्यापार भी ज़रूरी है, हमें भी जमानत दो। तो बहुत सारे लोग सामने आ जाएंगे जमानत मांगने के लिए। अभी लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को अंतिम जमानत देने का विरोध करते हुए 9 मई को एक नया हलफनामा दाखिल किया था। ईडी ने कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी ने हलफनामे में ये भी कहा था कि सीएम केजरीवाल को जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। 10 मई की सुनवाई के दौरान भी ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता ने सीएम केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया। SG ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए किसी की रिहाई नहीं देखी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो आदेश पारित कर रहे हैं, अभी कोर्ट के फैसले का लिखित आदेश नहीं आया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि विस्तृत आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा है, अब जरा सुनिए। To assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. तो दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की रात को गिरफ्तारी किया था। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा था कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है, ऐसे में किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उसके बाद आज फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दे दी है और ये जमानत 22 दिनों के लिए दी गई है। 22 दिनों के बाद यानी 2 जून को अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सरेंडर करना होगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी में गहरा उत्साह है और अभी कुछ ही देर बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही ग्रैंड तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। वो तस्वीरें भी आपको इंडिया टाइम 24 न्यूज़ दिखाएगा। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।